2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी इसी धरती पर आकर के ये कहकर के गए थे कि 70 साल से हरियाणा के हिस्से का पानी बहकर के पाकिस्तान जा रहा था। मित्रों, ये मोदी इस पानी को रोकेगा और हरियाणा, राजस्थान सब किसानों को ये पानी देगा। आज उस बात को 4 साल बीत गए, 5 साल होने को आए। आज मोदी जी को दुश्मन देश पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है, जो हमारे फौजियों को मारता है, वहां पानी बह के जा रहा है। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो इस देश का हिस्सा है, उनके प्रति मोदी जी का प्यार लगता है कम हो गया है। आम आदमी पार्टी का प्रभाव जैसे जैसे पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का डर साफ तौर पे नजर आने लगा है। आज भी मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के लिए सिरसा पहुंच रहे हैं और उनके सिरसा पहुंचने से पहले हमारी सिरसा की पूरी यूनिट को, आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट को, जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही गिरफ्तार करवा लिया गया है पुलिस के जरिए। हम मनोहर लाल खट्टर जी से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि खट्टर साहब, आखिर किस बात का डर है आपको? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्यों घबराते हैं? हम तो आपसे बस ये सवाल पूछना चाहते थे कि आपने जो पिछले जनसंवाद में सिरसा के अंदर घोषणाएं की थी, उनके ऊपर कोई काम शुरू क्यों नहीं हुआ? आप अपने जनसंवाद में महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? चंद्रयान पे भेजने की बात क्यों करते हैं? आप अपने जनसंवाद में युवाओं का अपमान क्यों करते हैं? कोई सीईटी की परीक्षा के बारे में युवा पूछने आता है तो आप उसको पुलिस से पकड़वा के जेल भिजवा देते हैं। आप अपने जनसंवाद में जनता के सवाल क्यों नहीं सुनना चाहते? मुख्यमंत्री जी, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये डरते नहीं हैं, न जेल जाने से, न लाठी खाने से, न सरकार की हरकतों से। आप जितनी मर्जी तानाशाही कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे हर वाजिब सवाल पूछते रहेंगे। और वो वाजिब सवाल क्या है? वो सबसे बड़ा वाजिब सवाल ये कि हरियाणा के अंदर आज के दिन में पैसे की कमी क्यों हो गई इतनी ज्यादा कि मिड डे मील वर्कर्स को देने के लिए आपके पास सैलरी नहीं है। 30,000 मिड डे मील वर्कर्स को पिछले 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप इतने निर्लज्ज क्यों हो गए कि चार्जशीट होने के बाद भी आप महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अपने मंत्री को बर्खास्त करने को तैयार नहीं है? आप इन सवालों से क्यों भाग रहे हैं कि कोई भी सुविधा, हरियाणा की जनता को कुछ भी सुविधा मुफ्त नहीं देती हरियाणा की सरकार, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हरियाणा के ऊपर कैसे हो गया? इन सारे सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप जिस भी हिस्से में हरियाणा के जाएंगे, आपके सामने ये सवाल होंगे। आम आदमी भी पूछेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूछेंगे। साथ ही साथ महेंद्रगढ़ में जो इन पार्टियों ने और जो 2 परिवारों ने सेटिंग कर रखी है कि एक बार एक और एक बार एक, पिछले 41 सालों से यह अदला बदली चल रही है और आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है। चक्की के इन 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। एक बार रामविलास शर्मा जी, एक बार राव दान सिंह जी, इन दोनों के बीच 41 वर्ष से फ्रेंडली मैच चल रहा है और आम लोगों के, आम जनता के कोई भी काम यहां हुए नहीं। महेंद्रगढ़ के अंदर लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं इस बात को लेके, ना यहां सड़कें अच्छी हैं, ना यहां बिजली की व्यवस्था अच्छी है, ना यहां स्कूल अच्छे हैं, ना यहां सरकारी अस्पताल अच्छे हैं। मूलभूत सुविधाओं का इतना अभाव उस इलाके से, जिस इलाके ने 41 साल तक 2 ही लोगों को बार बार यहां से अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये दोनों सेटिंग के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ अंदर खाने मिली भगत है, या तो मैं राज करूंगा या तुम राज करो। इस सेटिंग को इस बार आम आदमी यहां से तोड़ेगा और महेंद्रगढ़ से इस बार कोई आम आदमी, आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए इन बड़े बड़े दिग्गजों को राजनीतिक मैदान में धराशायी करके महेंद्रगढ़ का नेतृत्व करेगा, ऐसा हमको उम्मीद नजर आती है। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के व्यवहार से यह बात स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि अब वो कांग्रेस, बीजेपी और इन 2 बड़े दिग्गजों के बीच में पिसना नहीं चाहते। अब वो नया विकल्प तलाशना चाहते हैं और नया विकल्प पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी है, जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 9 सालों में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तानाशाह हो गई है।
और अब जब आम आदमी पार्टी ने 4000 पदाधिकारियों का संगठन अनाउंस करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका शपथ ग्रहण समारोह भिवानी में कराया, तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बौखलाहट का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि 9 साल तो चल गया था बिना संगठन बनाए हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी का जैसे मजबूत संगठन खड़ा हो रहा है, उससे बौखलाई हुई कांग्रेस पार्टी ने भी संगठन का नाम लिया, संगठन बनाने की शुरुआत की। लेकिन सिर्फ संगठन का नाम लेने भर से उनके बीच में जूते चप्पल चलने शुरू हो गए, एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नारे लगाने लगे नेता एक दूसरे के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बौखलाहट में पहले ये कहा कि चुनाव के बाद विधायक फैसला करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री, फिर उनको गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे अपना दावा छोड़ दिया है, तो फिर से पलटे अपनी जुबान से, बोले कि नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा प्रबल दावेदार हूं। शैलजा जी आके कहती है कि कोई प्रबल दावेदार नहीं है, मैं प्रबल दावेदार हूं। तो ये जो इनके बीच में कांग्रेस के नेताओं के बीच में नूरा कुश्ती और लड़ाई चल रही है, ये आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को खत्म करने पर उतारू है, इसलिए एकमात्र वाजिब विकल्प जो अब लोगों के सामने बचा है वो आम आदमी पार्टी है, जो तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रही है। 4000 पदाधिकारी हम अनाउंस कर चुके हैं और अगले 2 महीने में हर गांव में 21 सदस्यों की कमेटी बना के 2 लाख पदाधिकारियों का एक मजबूत संगठन खड़ा करेंगे हरियाणा के अंदर, जैसा किसी पार्टी ने ना पहले कभी किया और ना आगे कभी कर पाएंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ आप हरियाणा पे जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा, तो क्या ये गठबंधन में चल पाएंगे इस प्रकार से? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो देश को तानाशाही से बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हैं, जिस तरीके से हमारे जवान जब बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनकी शहादत होती है, पूरे देश में मातम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेशन करते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में, और शहीदों के ऊपर एक शब्द भी इस सरकार की तरफ से अभी तक नहीं निकला है। उसको देखते हुए स्पष्ट तौर पे पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस सरकार को बदलने की है, जो तानाशाही रवैये पे उतारू है, जो लोकतंत्र को बाईपास करना चाहती है, दिल्ली के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कानून लेकर के आए। इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया को बनाया गया। इंडिया के सभी घटक दलों में ये एक राय है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना अनिवार्य है, इसलिए सभी एक मंच पर आए हैं। इसका प्रदेश के अंदर राजनीतिक लड़ाई से, राजनीतिक संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से अपना संगठन तैयार कर रही है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे और पूर्ण बहुमत की, बल्कि मैं ये कहूंगा दिल्ली और पंजाब से भी बड़े बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से अपना संगठन तैयार करके और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सभी 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी तैयार है। जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा हम उस आदेश की पालना करेंगे। हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरह नहीं है, जो अपने आप को हाईकमान से भी ऊपर समझते हैं। हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ता उनको नेता मानने को तैयार नहीं, लेकिन जो निर्णय कांग्रेस हाईकमान को करना है वो यहां से बोल करके अपने बड़बोलेपन का इजहार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी डिसिप्लिन लोगों की पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। हमारी पूरी तैयारी एक एक बूथ पर, एक एक गांव के अंदर है। हाईकमान जैसा आदेश देगा हम उसकी पालन करेंगे। इंडिया का कैसा गठबंधन है, आप उनके साथ शामिल हो गए, आप दोनों तरफ से कैसे लोकसभा भी हम लड़ेंगे, विधानसभा भी हम लड़ेंगे, और उनके ऊपर कटाक्ष भी आप कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के साथ समर्थन में क्यों खड़े हुए? देखिए, कोई इसमें किसी दूसरी पार्टी के समर्थन में नहीं खड़ा। इस गठबंधन में सभी सारे पार्टियां जो 26-28 दल एकजुट हुए हैं, वो सभी दल एक राय हैं कि देश को इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। इस राय के साथ सभी एक टेबल पर बैठे हैं। कोई किसी से सीट मांग नहीं रहा, कोई किसी को सीट दे नहीं रहा। इस गठबंधन में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये देश को बचाने का गठबंधन है। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी तो सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई, सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा होगी। जो भी हाईकमान इसके ऊपर तय करता है उसका अक्षरशः पालन हरियाणा के अंदर होगा। और
पूरी तैयारी रखना हमारी हरियाणा यूनिट का दायित्व है। एक एक गांव के अंदर 21 सदस्यों की जो हम कमेटी बना रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। जो पार्टी आदेश देगी उसका पालन करेंगे। सर आपने ठीक है, गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप एसवाई का पानी हरियाणा को क्यों नहीं दे? देखिए, ये सवाल कई बार मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया है। इस देश में 75 साल हो गए आजाद हुए, 56 साल हरियाणा को बने हो गए। इस समय के दौरान कई बार ऐसा समय आया जब हरियाणा, पंजाब और केंद्र तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वो हरियाणा को पानी दिलाने में पूरी तरह से विफल रहे। कई बार ऐसा समय आया जब तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो भी हरियाणा के लोगों की इस उम्मीद को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। यानी ये तो हरियाणा की जनता के सामने स्पष्ट है कि ये दोनों ही पार्टियां कितना भी मौका क्यों ना मिल जाए, हरियाणा के लोगों की इस सपने को, इस उम्मीद को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी बचती है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी इसी धरती पर आकर के ये कहकर के गए थे कि 70 साल से हरियाणा के हिस्से का पानी बहकर के पाकिस्तान जा रहा था। मित्रों, ये मोदी इस पानी को रोकेगा और हरियाणा, राजस्थान सब किसानों को ये पानी देगा। आज उस बात को 4 साल बीत गए, 5 साल होने को आए। आज मोदी जी को दुश्मन देश पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है, जो हमारे फौजियों को मारता है, वहां पानी बह के जा रहा है। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो इस देश का हिस्सा है, उनके प्रति मोदी जी का प्यार लगता है कम हो गया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी इन पानी के मुद्दे पे बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी उस मीटिंग से नदारद रहते हैं, उस मीटिंग में नहीं जाते हैं। यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि ये एक पुरानी राजनीतिक साजिश है। दो प्रदेशों को आपस में लड़ाते रहिए और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। आम आदमी पार्टी को जिस दिन हरियाणा में, पंजाब में और केंद्र में मौका मिला, हम समस्याओं को बनाए रखने में यकीन नहीं करते। हम मिनटों में इस समस्या का समाधान करेंगे, आपसी सहमति से करेंगे। सर, जिस तरह से एसवाईएल को लेकर आपने मोदी सरकार के बारे में बताया, आपकी पार्टी का फिलहाल क्या स्टैंड है? हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे के ऊपर रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे को उठाती हैं, तो जब मौका मिला तीनों जगह पर, तो समाधान क्यों नहीं किया? यह स्पष्ट तौर पे हरियाणा के हर व्यक्ति के मन में सवाल है। हमें जिस दिन यह मौका मिलेगा कि दोनों प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार हो, हम आपसी सहमति से इस पूरे मुद्दे का ऐसा समाधान करेंगे कि उसके बाद इस पर राजनीति नहीं हो सकेगी और सभी प्रदेशों के सभी लोगों को पानी मिल सकेगा। भगवत मान जी से कहलवा दीजिए, हरियाणा का पानी अमूल को दे देंगे, सरकार की किसी की भी हो। मैंने इस मुद्दे पे स्पष्ट तौर पे अपनी राय रख दी है और मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से बात नहीं कही जा सकती। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। ये हरियाणा सरकार की नाकामी और मैं ये कहता हूं परोक्ष साजिश की वजह से पूरे इलाके में शांति भंग हुई। ये एक तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे ये पूरी हिंसा का होना मुमकिन नहीं लगता। मैंने पहले भी सीधा आरोप लगाया है कि इस जांच के दायरे में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी होना चाहिए, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब ये हिंसा हो रही थी, जब ये दंगे हो रहे थे, उस वक्त ही एसपी का छुट्टी पे चले जाना, उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट के सैकड़ों पुलिसकर्मियों का वीआईपी ड्यूटी पे जिले से बाहर भेजा जाना, और जब ये बात हुई कि एसआईटी से इसकी जांच हो, मुख्यमंत्री का, डीआईजी ने कहा कि एसआईटी से जांच होनी चाहिए, डीजीपी ने, मुख्यमंत्री ने सामने आके कहा कि नहीं, कोई जांच नहीं होगी, जुडिशियल जांच ना कराना, ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं। होमगार्ड्स को भेज दिया गया जो ट्रेन नहीं थे, उनको भेजा गया ऐसे माहौल में जहां पर कि हिंसा की पूरी शंका थी। ये सब चीजें इशारा करती है कि टॉप लेवल से कहीं ना कहीं इस हिंसा को शरण थी और सरकार शायद ये चाहती थी कि यह हिंसा हो, माहौल खराब हो। इसकी पूरी जांच तभी हो सकती है जब ये जुडिशियल दायरे में ये जांच कराई जाए। स्वागत करते हैं हम उस हर कदम का जिसके जरिए इस हिंसा की जांच की जा सकती है। जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो, और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो साजिश है, उसको बेनकाब करके प्रदेश सरकार को सामने लाना चाहिए, वरना लोगों के मन में यह रहेगा कि प्रदेश सरकार भी इस पूरी साजिश के अंदर शामिल थी।
सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव उसमें आपकी पार्टी अपने दल पर चुनाव मैदान में या गठबंधन के रास्ते पर? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमने संगठन निर्माण का काम शुरू भी कर दिया है और हर गांव के अंदर 21 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हर बूथ के ऊपर 10 कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट तैयार करेंगे, मजबूत संगठन तैयार करेंगे। सभी 90 विधानसभा सीटों पर सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इनेलो और जेजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। इनको एक एक सीट पर जमानत बचाना मुश्किल होगा। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में कुछ परसेंट हो सकता है कसर रह गई, सीटें कुछ कम आई, लेकिन हरियाणा में वो कसर भी नहीं छोड़ेंगे। सर, आप एक जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से चर्चा लोगों के अंदर है, तो क्या संभावना है? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई भी पद के लिए, टिकट के लिए लड़ाई नहीं करता है। 4000 पदाधिकारियों को हमने शपथ दिलाई, अनाउंस किया, सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुई कहीं पे। किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं, क्योंकि ये सारे निष्ठावान लोग हरियाणा के लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, हरियाणा के लोगों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। पद के लिए लड़ाई देखनी हो तो दूसरी पार्टियों में जाइए, पद के लिए संघर्ष देखना हो, टिकट के लिए संघर्ष देखना हो तो दूसरी पार्टियों में जाइए, एक दूसरे के लिए गला काट कंपटीशन देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में जाइए। आम आदमी पार्टी में तो आपको ऐसे निष्ठावान लोग मिलेंगे जिनको पद का कोई मोह नहीं है। कोई भी आम आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। पहले होता था ये सब कि कौन सा बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 7 पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं की थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए और ऐसे मुख्यमंत्री बने कि उसके बाद किसी की राजनीति नहीं छोड़ी वहां पे। पंजाब में भगवंत मान जी एक टीचर के बेटे मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही हरियाणा में भी किसी आम घर से कोई व्यक्ति निकल के मुख्यमंत्री बन जाएगा, हरियाणा के लोगों की सेवा करेगा। आपने एक बात कही जी। नब्बे विधानसभा सीटें यदि अपने अपने सीटों पर लड़ेंगे तो गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या रहेगा? वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है, उस पर सीटों का निर्णय केंद्र से हमारा नेतृत्व करेगा।